सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग ये जानते हैं कि सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर आ चुका है, तो इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए कॉमिक में होने वाले सीक्रेट इन्विजन की फुल स्टोरी लेके आए हैं। और इस स्टोरी की टाइमलाइन है सिविल वॉर के बाद की, और कॉमिक में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के दौरान मारे गए थे। तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक अनजान प्लेनेट, जहाँ कुछ स्क्रल और उसकी क्वीन अर्थ को कैप्चर करने का प्लान बना रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर ऑफ शील्ड टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड और हैंक पिम, जो एक मरे हुए स्क्रल पे रिसर्च कर रहे हैं, और उस मरी हुई स्क्रल ने इलेक्ट्रा का रूप लिया हुआ था। फिर हमें स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां एक पार्टी चल रही थी। अब स्वॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ को एलियन थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है, और स्वॉर्ड की हेड का नाम एबिगेल ब्रैड है। और यहाँ एक पार्टी चल ही रही थी कि हमें एक रेड अलर्ट सुनाया जाता है, और जब वो लोग उस रेड अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक स्क्रल शिप है और ये सैवेज लैंड में गिरने वाली है। फिर एबिगेल ब्रांड कहती है कि उसे टोनी स्टार्क से बात करनी है। एजेंट ब्रांड से बात करने के बाद टोनी स्टार्क ये सारी बातें स्पाइडर वुमन को बता देता है, और स्पाइडर वुमन ये सारी बातें ल्यूक केज को फोन करके बता देती है। इधर सीक्रेट एवेंजर्स के हाइड आउट में ल्यूक केज किसी से फोन पे बात कर रहा था। अब सीक्रेट एवेंजर्स वो टीम है जिन्होंने सिविल वॉर के दौरान कैप्टन अमेरिका का साथ दिया था। फिर ल्यूक केज फोन रखता है और वो कहता है कि हमें सैवेज लैंड जाना होगा, और उसके लिए पहले वो लोग एवेंजर्स टावर जाके ब्लैक विडो को हरा के एवेंजर्स की शिप चुरा लेते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि टोनी स्टार्क और उसकी टीम उन्हें ट्रैक कर रही है, पर ल्यूक केज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो लोग सैवेज लैंड पहुंचते हैं और फिर उनकी शिप पे एक डायनासोर अटैक कर देता है। अब सैवेज लैंड एक ऐसी जगह है जहां अभी भी डायनासोर और वैसे जीव रहते हैं जो कि पूरे अर्थ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो डायनासोर के हमले के बाद वो लोग वहां से कहीं दूर जाके गिरते हैं, और फिर ल्यूक केज शिप की छत तोड़ के उन सबको वहां से बाहर निकाल लेता है। फिर वुल्वरीन की मदद से वो लोग उस क्रैश हुए शिप को खोज लेते हैं, पर वो लोग इस शिप को खोलते इससे पहले ही वहां पे माइटी एवेंजर्स की टीम आ जाती है, और फिर वो लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो शिप कुछ देर में अपने आप ही खुल जाती है, और उस शिप के खुलते ही स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में एक ब्लास्ट होता है। फिर जार्विस स्टार्क टेक के मेन फ्रेम में एक एलियन वायरस को अपलोड करता है, जिससे टोनी स्टार्क को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसका आर्मर वहीं खराब हो जाता है। और इसके साथ साथ पूरे स्टार्क टेक और शील्ड हेलिकैरियर भी खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि सबसे तगड़ी फैसिलिटी वाला प्रिजन द राफ्ट और द क्यूब, वहाँ पे भी वो एलियन वायरस घुस जाता है और सारे प्रिजनर वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर थंडरबोल्ट की ऑफिस की एक दीवार पे एक ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्वेल। फिर हमें एक नजारा बैक्स्टर बिल्डिंग का भी दिखाया जाता है, जहाँ सूजन स्टॉर्म नेगेटिव जोन का पोर्टल खोल देती है। और इधर सैवेज लैंड में उस शिप से उन्हीं की तरह दिखने वाले एवेंजर्स निकलते हैं, जिसे देख के सभी का होश उड़ जाता है। और इधर स्वॉर्ड के कई मेंबर स्टैटिक जेल के कारण बच जाते हैं, और एजेंट ब्रांड जब शील्ड से कांटेक्ट करती है उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पूरा का पूरा एक स्क्रल अर्माडा आ चुका है। और इधर अनजान स्टार्क लैब में रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम स्क्रल्स पे रिसर्च कर रहे थे, और जैसे ही रीड रिचर्ड्स को ये पता चलता है कि कैसे स्क्रल अपना रूप बदलते हैं, हैंक पिम रीड रिचर्ड्स पे एक गन से शूट कर देता है, और उस गन से शूट करते ही रीड रिचर्ड्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो पूरे लैब में स्ट्रेच होके रह जाता है। और फिर हैंक पिम अपने असली रूप में आ जाता है। इधर सैवेज लैंड में शिप से आए हुए एवेंजर्स टीम और पहले वाली एवेंजर्स टीम दोनों को ये लग रहा था कि सामने वाली टीम स्क्रल है, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन और वुल्वरीन भी असली एवेंजर्स और स्क्रल के बीच का फर्क नहीं बता पा रहे थे। और फिर पहले वाले एवेंजर्स टीम और शिप से आए हुए एवेंजर्स टीम दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वहाँ एक डायनासोर बीच में आ जाता है और वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और फिर कैरल किसी तरह से टोनी को बचा के वहाँ से एक बर्बाद हो चुके लैब के पास पहुंचा देती है। और ल्यूक केज और वुल्वरीन शिप से आए हुए स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कि मर चुका था और वो मरने के बाद स्क्रल में बदल चुका था। और फिर उन लोगों को ये लगता है कि शिप से आए हुए सारे एवेंजर्स स्क्रल हैं। फिर वुल्वरीन की नजर पड़ती है शिप से आई हुई मॉकिंग बर्ड पे, और फिर वो उसे मारने ही वाला था कि हॉकाई जो अब रॉनिन बन चुका है वो उसे आके बचा लेता है। और फिर वो अपना बो एंड एरो मॉकिंग बर्ड के ऊपर पॉइंट करता है और
उससे पूछता है कि वो कौन है। फिर वो बताती है कि एवेंजर्स बनने से पहले उसका मिसकैरेज हुआ था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। फिर ये सुनते ही रॉनिन समझ जाता है कि वो असली मॉकिंग बर्ड है, वो कोई स्क्रल नहीं है। और वो कैप्टन अमेरिका के भी बारे में बताती है कि वो भी एक स्क्रल नहीं है। और इधर बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर कई लोग निगेटिव जोन को खुला देख रहे हैं और इतने में ही एक शिप ऊपर से हमला कर देती है और कई सारे स्क्रल एवेंजर्स के कॉस्ट्यूम में सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इधर शील्ड हेलिकैरियर बर्मुडा ट्रायंगल में गिर जाती है और वहां एजेंट हिल को दिखता है एडविन जार्विस, जो उन सभी शील्ड एजेंट्स को सरेंडर करने के लिए कहता है। और ढेर सारी स्क्रल आर्मी पूरे शील्ड हेलिकैरियर को हाईजैक कर लेती है और एजेंट हिल अपनी बॉडी डबल रोबोट का यूज करके उन सभी का ध्यान भटकाती है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करके वहां से भाग जाती है। इधर सैवेज लैंड में टोनी अपने आर्मर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी स्पाइडर वुमन वहां पे आ जाती है और वो टोनी का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि वो एक स्क्रल सोल्जर है। और इधर न्यूयॉर्क में स्क्रल आर्मी सारे सुपर हीरोज पे भारी पड़ रहे थे, तभी वहाँ निक फ्यूरी अपनी हाउलिन कमांडोज के साथ आ जाता है और एक एक करके सारे स्क्रल्स को मारना शुरू कर देता है। फिर वहाँ कैरल डेनवर्स पहुंचती है और निक फ्यूरी उस पे भी हमला कर देता है। और इन्हीं सारी लड़ाई के बीच हमें स्क्रल क्वीन की आवाज सुनाई जाती है जो कि टोनी का ब्रेन वॉश कर रही थी। पर वहाँ ब्लैक विडो आ जाती है और वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर जैसे ही स्क्रल क्वीन को ये पता चलता है कि नताशा वहाँ है, वो टोनी को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। फिर नताशा टोनी को संभालती है और टोनी उससे कहता है कि वो शायद एक स्क्रल है, पर नताशा कहती है कि वो नहीं है, स्क्रल क्वीन बस उसका ध्यान भटका रही थी। और इधर स्पेस में एजेंट ब्रांड किसी तरह से शिप में पहुंचती है और वो सीधे रीड रिचर्ड्स की तरफ जाती है। फिर रीड जैसे ही ठीक होता है वो एजेंट ब्रांड का गला पकड़ के उसे बेहोश कर देता है। और इधर न्यूयॉर्क में स्क्रल कुछ सिविलियंस पे हमला कर देते हैं और फिर उन स्क्रल्स पे गिरती है एक बिजली और हमें दिखाया जाता है थॉर। और दूसरी तरफ थंडरबोल्ट की बिल्डिंग में नॉर्मन कैप्टन मार्वल को समझा रहा था कि वो एक स्क्रल नहीं है, वो कैप्टन मार्वल है, धरती का रखवाला। और फिर कैप्टन मार्वल स्क्रल आर्माडा को तबाह करने निकल पड़ता है। और इधर स्पेस में एजेंट ब्रांड को होश आता है और कैप्टन मार्वल पूरी स्क्रल आर्माडा को तबाह कर रहा था। फिर एजेंट ब्रांड किसी तरह से उस मदरशिप को वहां से लेके डायरेक्ट सैवेज लैंड पहुंचती है। और सैवेज लैंड में कुछ सुपर हीरोज आपस में लड़ाई कर रहे थे और फिर रीड रिचर्ड्स उन सब पे अपनी गन से एक रे फायर करता है जिससे सारे स्क्रल्स अपनी असली रूप में आ जाते हैं। और फिर क्लिंट अपनी वाइफ को देखता है जो कि एक स्क्रल थी और फिर क्लिंट गुस्से में उस स्क्रल को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्क्रल्स का नया मेन हेडक्वार्टर और यहाँ हैंक पिम स्क्रल क्वीन से पूछता है कि क्या जेनेट अभी तक एवेंजर्स के साथ है और वो कहती है हाँ। फिर हैंक पिम कहता है कि फिर तो हमारी जीत तय है। इधर रीड, टोनी और बाकी एवेंजर्स न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बर्बाद हो चुका न्यूयॉर्क और फिर वहाँ एक बिजली चमकती है और सबको पता चल जाता है कि वहाँ आ चुका है थॉर और उनके साथ था कैप्टन अमेरिका। और फिर सारे एवेंजर्स, हाउलिन कमांडो, सुपर हीरो, सुपर विलन एक साथ आ जाते हैं क्योंकि उनके सामने खड़ी थी स्क्रल क्वीन और उसके साथ ही पूरी स्क्रल आर्मी। और फिर टोनी कहता है अवेंजर्स असेंबल और इतना कहते ही एवेंजर्स वर्सेस स्क्रल आर्मी की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर रीड सबसे कहता है कि सबसे पहले स्पाइडर वुमन तक पहुंचो और जल्दी से उनकी क्वीन का काम तमाम करो। अभी लोगन इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ। इधर थॉर और एरिस अपने फुल पोटेंशियल से लड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी जीत पक्की है। फिर नॉर्मन और फ्यूरी एक साथ मिल के स्क्रल का सामना करते हैं। फिर स्क्रल हैंक पिम जायंट मैन बन जाता है और इसी का सामना करने के लिए स्ट्रेचर भी बड़ी हो जाती है और जायंट मैन को एक जोरदार पंच मारती है। इधर बुलजाय अपनी गन से स्पाइडरमैन पे एम करता है और वो गोली डायरेक्ट जायंट मैन की आंख में लगती है क्योंकि उसका एम स्पाइडरमैन नहीं स्क्रल हैंक पिम ही था। फिर टोनी बैटलफील्ड छोड़ के वहां से चला जाता है क्योंकि उसका आर्मर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। और फिर कैप्टन सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं और ब्लैक विडो उन्हें बैकअप देती है। और इन्हीं सारे बैटल के बीच स्क्रल क्वीन आयरन फिस्ट का गला पकड़ लेती है। फिर लोगन स्क्रल क्वीन पे अटैक कर देता है और स्क्रल क्वीन उसे एक जोरदार झटका देती है। पर स्पाइडरमैन आयरन फिस्ट को बचाते हुए कहता है कि ये सब फिर भी ठीक है क्योंकि अगर कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होता तो वॉचर वहां होता
और इतना कहते ही वहाँ पे वॉचर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क जो अपने रिपल्सर से कई सारे स्क्रल को मार रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है जेसिका जोन्स जो अपने बच्चे को जार्विस के हवाले करके ल्यूक और बाकी एवेंजर्स की मदद करने चली जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जार्विस एक स्क्रल है। फिर पूरे बैटलफील्ड में एक धमाका होता है और वहाँ आता है कैप्टन मार्वल और वो उन सभी को जंग रोकने के लिए कहता है, पर स्क्रल आर्मी केट बिशप पे हमला कर देती है और केट बिशप घायल हो जाती है। फिर उसका बो एंड एरो उठाता है असली हॉकाई जो कि अब रॉनिन बन चुका है और वो एक एक करके सारे स्क्रल की खोपड़ी उड़ाते जाता है। और फिर लास्ट में वो अपना एरो एम करता है स्क्रल क्वीन पे जो वुल्वरीन से फाइट कर रही थी और वो एरो डायरेक्ट स्क्रल क्वीन के मुंह में जाके लगता है। और ये देखते ही स्क्रल हैंक पिम अपना ट्रिगर दबाता है जिससे जेनेट वैन डाइन बड़ी होने लगती है और उससे एक ऐसी रेडिएशन निकलती है जिससे एवेंजर्स दोनों मरने लगते हैं। तभी थॉर अपने थंडर को समन करता है और उन सारे रेडिएशंस को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर जेनेट की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर गुस्से से भरे सारे एवेंजर्स स्क्रल क्वीन की तरफ बढ़ रहे थे और लोगन अपनी फुल स्पीड से स्क्रल क्वीन पे हमला करने ही वाला था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने रे गन से स्क्रल क्वीन पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। और उस समय मीडिया का पूरा फोकस नॉर्मन ऑसबॉर्न पे था और पूरी दुनिया में यही दिखाया जा रहा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने स्क्रल क्वीन को मारा और सबकी जान बचाई। फिर टोनी कहता है कि जो उड़ सकते हैं वो उन शिप को तबाह करना शुरू कर दो और कुछ हीरोज आर्माडा को तबाह करना शुरू कर देते हैं, पर टोनी उस शिप को स्कैन करता है और उनमें से एक शिप को अर्थ पे ले आता है और उस शिप का दरवाजा खुलता है और उससे निकलते हैं वो सारे हीरोज जिसे स्क्रल ने कैद कर रखा था। फिर सारे एवेंजर्स अपने अपने सभी साथी से मिलते हैं और हैंक थॉर से पूछता है कि जेनेट कहाँ है और ये सुनते ही सब शांत हो जाते हैं। फिर उससे निकलता है जार्विस जिसे देख के जेसिका समझ जाती है कि उसने अपना बच्चा एक स्क्रल को दे दिया। फिर सारे एवेंजर्स हीरोज विलन निक फ्यूरी और उसके हॉलिन कमांडो वहां से चली जाती है। फिर कैप्टन और थॉर भी वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है व्हाइट हाउस जहां नॉर्मन को एवेंजर्स शील्ड थंडरबोल्ट और 50 स्टेट ऑफ इनिशिएटिव का इंचार्ज बना दिया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स टावर में नॉर्मन जो कि पूरे न्यूयॉर्क को फिर से ठीक होता हुआ देख रहा था। तो यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है और आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि एमसीयू में डॉनी ब्लेज का क्या फ्यूचर हो सकता है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शो हो रहा होगा, प्लीज चेकआउट कीजिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।